कि जनता भाजपा को वोट करेगी और निश्चित तौर पर मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। मैनिफेस्टो भारत की जनता का है, 140 करोड़ लोगों के लिए है, देश की रक्षा के लिए है। कांग्रेस के लिए तो मंगल का सपने दिखाने का काम 140 करोड़ लोगों को करना है। 10 करोड़ सनातनियों का सपना तो पूरा हुआ है। जनतंत्र टीवी के सेगमेंट कहिए नेताजी के प्रोग्राम में आज हम पहुंचे हैं आगरा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा एमएलसी विजय सावरिया जी। इनसे बात करते हैं और क्या कुछ इनका कहना है उसी में इनसे पूछेंगे कि कहिए नेताजी। विजय भाई, चुनाव अब शुरू होने वाले हैं, लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। क्या लगता है, आगरा में 2 सीटें हैं, आगरा और फिरोजाबाद, तो आगरा और फतेहपुर सीट, क्या लगता है? मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से और योगी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से और लॉ एंड ऑर्डर दोनों जनपदों, आगरा लोकसभा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जनता भाजपा को वोट करेगी और निश्चित तौर पर मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। आप लगातार एसपी सिंह बघेल और अगर बात करें तो जो फतेहपुर सीकरी से प्रत्याशी हैं राजकुमार चार, उनके साथ जाते हैं, कैंपेनिंग भी करते हैं। किस तरह का रुझान पब्लिक का आपको नज़र मुझे लगता है कि जनता के बीच में जो रुझान है वो मोदी और योगी जी का करिश्मा है, जादू करिश्मा है। उनकी योजनाओं का फायदा जो गांव, खेत, खलियान, युवा, महिला, बेरोजगार, किसान, इनके बीच में इन योजनाओं के माध्यम से जो योजना नीचे तक उतरी है, तो जनता के अंदर विश्वास पैदा हुआ मोदी जी और योगी जी के प्रति। और उस विश्वास का फायदा निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज लोग इस बात के लिए देख रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, देश मेरा सोने की चिड़िया बने, परम वैभव हो, विश्व के पटल पर नेतृत्व मेरा देश करे। इसलिए इस बार जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव इस देखने को और देश की जनता देख रही है। है? अगर बात करें तो अक्सर ये कहा जाता है कि मोदी जी के नाम पर जो है वोट माँगे जाते हैं। जो सांसद हैं, वो अपने काम नहीं गिना पाते। अगर आगरा की बात करें तो आपको क्या लगता है, चूँकि आप लंबे समय से आगरा से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि सांसद के ऐसे कौन से काम हैं जिसको लेकर जनता जो है वोट करेगी? मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम नीचे काम को उतारना ये सांसद का काम होता है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का मंत्री भी, संगठन के अंदर भी मैं काम अनुभव है मुझे। तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का स्ट्रक्चर है, बूथ और पन्ना प्रमुख, वो स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है हमारा। मोदी जी का करिश्माई जादू, उनका चेहरा, योगी जी का चेहरा और देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी कि एक एक मतदाता को मध्य स्थल तक ले जाना, वोट डलवाना, वो सेतु का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करता है। और इस चुनाव में भी देखने को जो मिल रहा है, एक अच्छा ये खूबसूरती मिल रही है। एक एक कार्यकर्ता झूम के वोट डलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मोदी और योगी जी की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा बात करें तो जो आगरा में ताज नगरी में पेयजल एक बड़ी समस्या रही है। लगातार लंबे समय से नगर निगम में भी आपका कब्जा रहा है। उसके बावजूद भी आगरा में बहुत से इलाके आज भी ऐसे हैं जहाँ पानी लोगों को नहीं मुयस्सर हो। है। हम सब सौभाग्यशाली आगरा लोकसभा के लोग। इसमें 5 विधानसभा आती है। 3 विधानसभा को पहले से ही गंगा जल आने का काम यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। मोदी जी की कृपा, योगी जी की कृपा से यहाँ गंगा जल आ गया। एदमतपुर विधानसभा के अंदर वहाँ पानी की दिक्कत थी, वहाँ 600 करोड़ रुपए की योजना देकर योगी जी ने वहां पर भी गंगा जल देने का काम किया। साथ में फतेहपुर सीकरी लोकसभा के अंतर्गत ये सत्यता है बिल्कुल, वहां पानी की किल्लत थी देश आजादी के होने के बाद आज तक। लेकिन मोदी जी ने 4,000 रुपए करोड़ रुपए दे के हर नल से जल, गंगा जल मिले, इस योजना का काम प्रारंभ फतेहपुर लोकसभा में हो गया है। आपने बात की फिरोजाबाद सीट की है, तो फिरोजाबाद की अगर बात करें तो जो फिरोजाबाद से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, उनके सामने तो पार्टी के ही जो विधायक हैं, उनका बेटा जो है चुनाव के चैलेंज के तौर पर खड़ा हो गया। कैसे देखते हैं उसको? अब वो लोकतंत्र और प्रजातंत्र है देश के अंदर।
कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, स्वतंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पुत्र होने के नाते उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये चुनाव उनको नहीं लड़ना चाहिए। हो सकता है प्रत्याशी से उनकी मनमुटाव होंगे, कुछ बात रही होंगी। लेकिन ये चुनाव देश का, ये चुनाव मोदी जी का है। ये चुनाव विश्व के पटल पर भारत मेरा नेतृत्व करे, उसका चुनाव है। उस दृष्टि से उनको सोचना चाहिए और विचार भी करना चाहिए कि इस चुनाव में अहम भूमिका मोदी जी के लिए मेरा योगदान क्या है, उस योगदान में अपना इसमें योगदान देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से गठबंधन का प्रत्याशी भी मैदान में है, तो 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा फ़ायदा तो नहीं उठाया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि मोदी जी और योगी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, जो नीचे तक धरातल पे उतरी है और तब विकास के काम हुए हैं, अंधाधुंध विकास के काम हर क्षेत्र में हुए हैं, मुझे नहीं लगता जनता किसी को वोट करेगी। अच्छा, आप आगरा और फिरोजाबाद से एमएलसी हैं। फिरोजाबाद की अगर बात करें तो फिरोजाबाद में विश्वदीप को इस बार जो है प्रत्याशी बनाया गया। कैसे देखते हैं? चुनाव मापी हम जीतेंगे। बहुत दावेदार थे, मत टिकट टिकटार्थी बहुत थे। पार्टी ने सोच समझ के कोई निर्णय लिया होगा, नेतृत्व ने, मेरे ने। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता लग के मिल के मोदी जी का करिश्माई जादू और योगी जी का करिश्माई जादू के माध्यम से और मैं लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से, फिरोजाबाद की स्पेशल बात कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर हम फिरोजाबाद को भी जीतेंगे। क्योंकि जैसे 19 में चंद्रसेन यादव जी टिकट मिली थी तो लोगों का परसेप्शन था कि पार्टी ने तो सपा को बाक ओवर दे दिया और चंद्रसेन यादव जीते थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि फिरोजाबाद की जनता 110% मोदी और योगी के कमल के फूल को विश्वदीप को जिता के भेजेंगे। अगर बात करें तो पूरा विपक्ष जो है, वो जो अभी भाजपा का संकल्प पत्र जिसे कहा जा रहा है, वही उनकी सोच है। मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद उनको ये लगना चाहिए, ये मैनिफेस्टो भारत की जनता का है, 140 करोड़ लोगों के लिए है, देश की रक्षा के लिए है, ये विकास के लिए है, विश्व के पटल पर देश मेरा नेतृत्व करे उसके लिए है। ये उनको देखना चाहिए ना। आप आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत अच्छा है, मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद स्वयं लगेगा कि हमने तुष्टिकरण के आधार पर अपना मैनिफेस्टो बनाया और ये राष्ट्रवाद के आधार पर मैनिफेस्टो बनाया। जी, अंतर। आगरा में अगर मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ी जो माँगें थी वो 2 थी। एक आगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा बैराज। बात करें तो लगभग साढ़े 7 साल से सरकार जो है वो भाजपा की है और लगभग 10 साल से केंद्र में जो है वो वहाँ भी भाजपा की सरकार है। मोदी जी जब पहली बार जब आए थे तो कहकर गए थे कि हम आगरा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट देंगे। क्या लगता है? देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगरा से 110 किलोमीटर दूर जेवर में दे दिया है। आगरा को डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए काफी दिनों से हम प्रयासरत थे, जमीन भी एक्विजिशन में गई, सब कुछ हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के टीटीजेट के अंदर कुछ रुकावट के कारण दिक्कत आई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को और आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल साहब को। उन दोनों के प्रयास से वो व्यवधान खत्म हुए और महाराज जी ने आगरा डोमेस्टिक के लिए पैसा भी सैंक्शन कर दिया। मुझे लगता है चुनाव के बाद आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट आगरा को मिलेगा। ताजमहल की जो पहचान हुआ करती थी वो यमुना के किनारे और यमुना के जल से हुआ करती थी। आज पूरी यमुना सूखी पड़ी है। बैराज की लंबे समय से माँग चली आ रही है। क्या लगता है कि बैराज मिल पाएगा आगरा? इम्पॉसिबल कुछ नहीं, सब पॉसिबल है और आगरा को बैराज मिलना भी चाहिए। ये सब जनप्रतिनिधियों की आवाज है और मुझे लगता है कि महाराज जी अति संवेदनशील है कि आगरा को बैराज मिले और बैराज के साथ साथ रिवर फ्रंट की तरफ भी महाराज जी की निगाहें हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये इस 5 साल मोदी जी के और 3 वर्ष योगी जी के जो रह गए हैं, आगरा को कुछ अच्छा मिलने की संभावना है। अगर बात करें तो अब चूँकि लगभग दूसरे कार्यकाल को योगी जी को लगभग 2.5 साल हो गया और 10 साल भाजपा की केंद्र की सरकार को हो गया। विपक्ष जो है और जो कहीं न कहीं आम जनता जो है उसके अंदर टीस है महँगाई की। महँगाई को कैसे देखते हैं?
आप किसान से जाके पूछो महंगाई है क्या? एक आम व्यापारी से पूछो महंगाई है क्या? वो कहेंगे हम खुशहाल हैं। गन्ना जो पहले ₹300 था, ₹370 क्विंटल जा रहा है। गेहूँ पहले क्या रेट था, आज क्या रेट है। चावल का पहले क्या रेट था, आज क्या रेट है। तो किसान मेरा खुशहाल हुआ है, व्यापारी मेरा खुशहाल हुआ है। किसान से ही सब कुछ व्यापार चलता है। जब मेरा किसान खुशहाल है, तो मेरा सब लोग खुशहाल हैं। इसलिए ये भ्रम है, विपक्ष के लोगों का आरोप लगाने का काम है। आप धरातल पे जाइए, धरातल पे सब लोग आज मोदी जी की तारीफ और योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल की, अगर बात करें सिलेंडर की, अगर बात करें तो सिलेंडर लोगों का कहना है और खासकर पार्टियों का भी कहना है, जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, कि ₹400 का हम लेते थे, आज हमें 1100 और 1200 का लेना पड़ रहा है। पेट्रोल हम ₹60 और ₹65 लेते थे डीजल, आज जो है वो हमें लगभग सैकड़ा पार हो गया। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, अभी पेट्रोल डीजल के जो रेट थे, जैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डाउनफॉल हुआ, 4-4 ₹5-5 हमने डीजल और पेट्रोल पे कम करे, गैस के सिलेंडरों पे कम करे, सब्सिडी दे रहे हैं, हम गैस पे काम कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना के अंदर हम फ्री में गैस सिलेंडर देने का हम काम कर रहे हैं। होली दिवाली पे भी हम सिलेंडर देने का काम फ्री ऑफ काम कर रहे हैं। इस ओर भी हम काम कर रहे हैं। तो आप ये मैं जानता हूँ कि पिछले की अपेक्षा अभी तो थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर है, लेकिन इतना बड़ा अंतर नहीं है। इतना बड़ा अंतर नहीं है। पीछे से महँगाई के कारण इसलिए वो थोड़ी-सी महँगाई लग रही है, लेकिन जनता उसको स्वीकार रही है। कांग्रेस और खास करके जो गठबंधन के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा ने कहा था कि अगर हम आए तो ₹450 में सिलेंडर देंगे। लेकिन अब वहाँ मिल तो रहा नहीं है। ये केवल एक जुमला था, भाजपा हमेशा जुमलों की पार्टी रही है। तो कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उन पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के लोग तो मूंगेनल का सपने दिखाने का काम 140 करोड़ लोगों को कर रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं ये मेरा परिवार है। जब परिवार का मुखिया 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानना है, तो उसकी चिंता भी वो कर रहे हैं। हर माह 2 टाइम के आपके पास राशन मिले, आपको भोजन मिले, कोई मेरा गरीब भूखे की वजह से मरे नहीं, किसकी छप्पर टूटा पड़ा उसकी छत पक्की हो जाए, इसकी चिंता कौन कर रहा है? जो अपने आप को परिवार सदस्य उनको मानता है, वो चिंता कर रहा है। लगता है 80 करोड़ जो राशन जा रहा है, उससे कहीं न कहीं जीत मिल सकती है। 80 करोड़ राशन जीत दिलाएँगे। आप जीत कह सकते हो, मैं इसमें बिल्कुल डिफरेंस कह रहा हूँ। वो 80 करोड़ लोगों की चिंता कर रहे हैं। जीत दिलाने वाले तो मतदाता है जो वोट डालेगा। उसकी 80 करोड़ लोगों की चिंता कर रहे हैं, कि 2 टाइम का भोजन भरपेट इनको मिले, इसकी चिंता कर राम मंदिर कितना असर डालेगा इन चुनावों में? राम मंदिर हमारा आस्था का विषय है। आस्था था, है और रहेगा। चुनाव क्या असर डालेगा, ये तो मतदाता तय करेगा। लेकिन एक 500 वर्ष का सपना था, उस सपने को पूरा हुआ है। 110 करोड़ सनातनियों का सपना तो पूरा हुआ है। अब तो तय उनको करना है कि सनातनियों को चिंता करनी इस बात के लिए कि भई एक भव्य राम मंदिर 500 वर्ष का एक सपना तो पूरा हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व, योगी जी के नेतृत्व में। तो मुझे लगता है सब अच्छा ही होगा, राम जी करेंगे, अच्छा करेंगे। तो हमारे साथ ये थे विजय सवेरे जी, जो आगरा फिरोजाबाद से एमएलसी हैं। साफ तौर पर इनका कहना ये था कि इस बार जो मोदी सरकार है वो तीसरा टर्म अपना पूरा करेगी और इस बार जो हमारा आंकड़ा होगा वो 400 पार होगा और आगरा की अगर बात करें तो आगरा की दोनों ही सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। हालाँकि आगरा की जो फिरोजाबाद फतेहपुर सीकरी जो सीट है, उस पर कहीं न कहीं संशय ज़रूर बना हुआ है क्योंकि भाजपा सांसद के प्रत्याशी के सामने ही भाजपा विधायक के बेटे अब चुनावी मैदान में हैं, तो कहीं न कहीं ये सीट भाजपा के लिए कांटो भरी ज़रूर हो सकती है। बहरहाल नतीजे क्या कुछ निकल कर आएँगे, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। सनसनी टीवी के लिए आगरा से कपिल अग्रवाल। कि जनता भाजपा को वोट करेगी और निश्चित तौर पर मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। मैनिफेस्टो भारत की जनता का है, 140 करोड़ लोगों के लिए है, देश की रक्षा के लिए है। कांग्रेस के लोग तो मूंगेनल का सपने दिखाने का काम 140 करोड़ लोगों को कर रहे हैं। 10 करोड़ सनातनियों का सपना तो पूरा हुआ है।